इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा फर्स्ट वीडियो का, ये इस चैनल का भी, ठीक है। और हमारे सिलेबस में बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट टॉपिक। तो एनाटॉमी होता क्या है, ठीक है, बेसिक सी बात है कि हमें अगर एनाटॉमी पढ़नी है तो वो होता है क्या। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजिकल फॉर्म ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस वो दिखने में कैसी है, ये जो है इसकी जो स्टडी है इसे हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। अंदर से वो कैसी है, बाहर से वो कैसी है, यानी कि जो जितना भी हमें ऑब्जर्वेबल जो पार्ट है, ठीक है, वो हमारी जो होगी ग्रॉस एनाटॉमी होगी। जितना जितना हम मतलब ऐसे जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं बता पा रहा हूँ कि ये थंब है, ये मेरी फिंगर्स हैं, ये मेरा पाम है, तो ये हमारी एनाटॉमी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ऐसे फिस्ट बम्प बना के किसी को मुक्का मार दिया, ये मैं ये नहीं कह रहा। ये तो हो जाएगा हमारा कि इस हाथ ने क्या किया या कैसे किया, वो तो इसका फंक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये मेरा थंब है, ये मेरी फिंगर्स हैं, ये मेरी पाम है, तो ये हो गया इसकी एनाटॉमी, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हो गया हमारा एनाटॉमी, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फर्दर क्या है कि हाउ डज बॉडी एक्चुअली वर्क, कि बॉडी जो है वो एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो अगर ये ऐसे फीस्ट बम बना के अगर मैं किसी को मुक्का मार रहा हूँ, मैं ऐसे मार नहीं सकता, बट अगर मैं मार रहा हूँ तो वो इसका हो गया फंक्शन। हाँ, मतलब फंक्शन ऐसा भी है कि मैं पेन उठा रहा हूँ या मैं कोई बॉक्स उठा रहा हूँ या फिर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फंक्शन तो वो भी है, बट इसमें थोड़ा मजा है ना, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अब क्योंकि ये मेरा हाथ है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं कोई चीज़ को ग्रैब कर पाऊंगा, कोई चीज़ को पकड़ पाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकते हैं, या किसी चीज़ के लिए साथ में ग्रिप बन सकती है, ठीक है। ये फंक्शन हो गया मेरे हाथ का, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो अपर लिम्ब है या जो मेरी आर्म है ये फुल, ये ऐसे आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, स्ट्रक्चर डिटरमाइंस फंक्शन, कि जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा उसका फंक्शन होगा। तो इस चीज़ की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी, ठीक है। फर्दर जो है हमारा एनाटॉमी, उसके टाइप्स हैं कुछ, दो टाइप्स हैं, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब माइक्रोस्कोपिक आपको समझ आ रहा नाम से कि माइक्रो यानी कि जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुली आंखों से या नेकेड आइज से नहीं दिखाई देंगी, तो उनको हम कंसिडर करेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। ग्रॉस एनाटॉमी जो हमें ऑब्जर्वेबल है नेकेड आई से, ठीक है। इसमें तीन टाइप होते हैं, सिस्टमिक, रीजनल और सरफेस। सिस्टमिक क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी सिस्टम है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम। तो डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं, आपने 11th में 12th में या 10th में पढ़े होंगे, सब ने पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को मान के चलते हैं, हमारा माउथ होता है, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी बेकार है, सो ये हमारा स्टमक हो गया। देन आफ्टर इंटेस्टाइन्स होगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में ये हमारा ये वाला पोर्शन एनस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिस्टमिक ग्रॉस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम को पकड़ते हैं, उसके अंदर जितने जितने पार्ट्स आते हैं, जैसे माउथ आ गया, ये हमारा इसोफेगस आ गया, हमारा स्टमक आ गया, हमारा इंटेस्टाइन्स आ गया, हमारा एनस आ गया, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें ना तो हम ये पढ़ रहे कि हमारे स्टमक के ऊपर कौन सा मसल है, ठीक है, या हमारे माउथ में जो दांत है उसके कितने कौन सी बोन्स हैं, ठीक है, कौन सा टीथ लगा हुआ है इसमें, ये हम सब नहीं पढ़ रहे अभी। हम सब ये पढ़ रहे हैं कि माउथ से खाना गया, वो इसोफेगस में जा रहा है, ये इसोफेगस हो गया हमारा, ये स्टमक है, स्टमक के अंदर स्टोरेज हो रहा है, स्टोर होकर वो डाइजेस्ट हो रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह के थ्रू। अभी हम सब वो नहीं पढ़ रहे, हमें बस ये पता है कि ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे खाना जाएगा, यहाँ से इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर यहाँ से एनएस से बाहर निकल जाएगा,
तो ये हो गया हमारा सिस्टमिक। इसमें हमने सिर्फ क्या किया कि इतना एक स्ट्रक्चर को उठाया और उसके ऊपर स्टडी कर दी। रीजनल में क्या होता है कि इसको दूसरे पेन से करते हैं, गिन से करते हैं। रीजनल में क्या होगा कि अब जैसे ये जो पार्ट है, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं माउथ की, तो माउथ में हम एक रीजन को उठाएंगे। जैसे ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इसके अंदर और क्या आ रहा है, माउथ में लिप्स आ रहे हैं, ठीक है, और टीथ आ रहे हैं, ठीक है, ये राक्षस वाले टीथ तो नहीं है, मतलब इंसान वाले टीथ, ठीक है। तो ये टीथ आ गई, देन आफ्टर और क्या आएगा, हमारी टंग आएगी, ठीक है, और मसल्स वगैरह आ जाएंगे या कुछ और भी, मतलब जो ये सब, मतलब एक रीजन के अंदर जो जो कुछ आएगा हम उसकी स्टडी करेंगे। तो सिस्टमिक में हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को उठा रहे हैं, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। रीजनल में एक ही बार में काफ़ी सारे टाइप के सिस्टम आ जाएंगे, जैसे कि बोन यानी कि हमारा स्केलेटल सिस्टम आ गया, हमारा मसल सिस्टम आ गया, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम वो आ गया, ठीक है। तो ये एक ही बार में काफ़ी सारे टाइप के सिस्टम्स आ जाएंगे, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट अ बिगनर लेवल, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है, बट ऑन अ ग्रॉस मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए रीजनल एनाटॉमी इज़ वेरी गुड, क्योंकि इसमें हम एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर स्टडी कर पाते हैं। कि अगर जैसे हम फार्मेसी से हैं या अदर मेडिकल फील्ड से हैं, ठीक है, तो मैं फार्मेसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फार्मेसिस्ट से हूँ या फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, तो इसलिए। तो रीजनल में हम क्या रहते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे अगर जैसे चोट लगी है, ठीक है, तो जैसे मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो अगर इस एरिया के बारे में मुझे सब पता होगा तो मैं इसको अच्छे से ट्रीट कर पाऊँगा। अगर मुझे ये पता होगा कि सिर्फ यहाँ पे स्किन है, ठीक है, या इसके नीचे कहाँ, इसके नीचे कोई बोन है, ठीक है, जैसे मेटाकार्पल्स हो गए या कुछ और हो गए, ठीक है, वो बोन्स के नाम है, हम आगे पढ़ेंगे जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस मतलब अब सिस्टमिक स्टडी में मुझे तो ये तो पता है कि यहाँ पे स्किन है, अंदर बोन्स भी हैं, अंदर टिश्यूज भी हैं डिफरेंट टाइप्स के, या न्यूरॉन्स भी हैं, बट ये कहाँ कहाँ पे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, कहाँ कहाँ से एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ये अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे इलाज करूँगा, तो ये दिक्कत है। रीजनल में हमें थोड़ा इजी रह जाता है कि हमें पता होता है कि इस रीजन में यहाँ पे ये बोन है, यहाँ पे ये स्किन यहाँ पे अटैच हो रही है, यहाँ पे मसल्स है, यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स हैं, तो ये सब हमें पता रहता है। उसके बाद आता है सरफेस, ठीक है। सरफेस में क्या होता है कि सरफेस पे जैसे ये हमारी एक सरफेस है, ठीक है, अब इस सरफेस पे हमें पता, जैसे कुछ कुछ हमारे जो बॉडी की सरफेस होती है वहाँ पे काफ़ी क्लियरली हमें पता होता है कि यहाँ पे ये बोन है, यहाँ पे ये मसल है, या यहाँ पे ये टेंडन्स है, यहाँ पे ये जॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे ये एल्बो जॉइंट है, अच्छे से सबको पता है कि यहाँ पे जो ये वाला जॉइंट है ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है। और टेंडेंस, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं या फिर ऑर्थो वाले जो होते हैं डॉक्टर्स, वो ऐसे हाथ लगा के पता कर लेते हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो उनको कैसे पता रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है सरफेस एनाटॉमी के बारे में। उन्हें पता है कि इस जगह पे अगर मैं हाथ लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाला मसल है या यहाँ पे ये वाली बोन है, ठीक है। तो सरफेस एनाटॉमी में इस चीज़ की हम स्टडी करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड टू आइडेंटिफाई मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉज ऑफ डिसीज। लाइक यहाँ अगर जैसे किसी का लिगामेंट वगैरह टीयर हो जाता है तो पता चल जाता है थोड़ी देर बाद जैसे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। बट अगर इंस्टेंटली अगर हमें पता लगाना कि कहाँ से हुआ तो सरफेस एनाटॉमी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो था हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रहेगा ना। फिजियोलॉजी में काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोनल फिजियोलॉजी, मसल फिजियोलॉजी, मतलब जितने भी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम तो स्केलेटल फिजियोलॉजी, ठीक है। हमारी बोन से जाके पीछे हो रही हैं या ऐसे हो रहे हैं तो इनकी फिजियोलॉजी है।
अब इसको स्ट्रेंथन कौन कर रहा है? हमारे मसल्स, तो मसल फिजियोलॉजी है। अब अगर मैंने इस बोर्ड को टच किया, तो टच किया तो मुझे पता कैसे चला कि मैंने इसको टच किया है? न्यूरोनल फिजियोलॉजी, ठीक है। खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी, ठीक है। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। तो फंक्शन की तो स्टडी फिजियोलॉजी। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बीच में रिलेशनशिप क्या है और क्यों हम इनको पढ़ते हैं? क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं? इसका मतलब, इसका तो रीज़न आपको पता चल चुका है। क्योंकि अगर आपको बॉडी के बारे में पता करना है तो आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए और वो स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है, यानी कि उसकी फिजियोलॉजी, ये भी आपको पता होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो, ठीक है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में रिलेशनशिप क्या है? अब अगर हमें स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, ठीक है ये पर्सन स्टिकमैन, ठीक है, डोंट काउंट द ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये हमारा कोई पर्सन है। अब अगर सिर्फ मतलब इसको मैं स्ट्रक्चर दे दूँ, इसको नहीं पता कि इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे काम करता है, तो ये बस ऐसे नहीं खड़ा रह जाएगा। सोचने वाली बात है कि अगर इसको पता ही नहीं है कि इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा बेचारा। ये कहेगा भाई को ले जाओ मुझे उठा के, मुझसे नहीं चला जा रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसकी जो लेग्स हैं वो कैसे काम करती हैं। तो फंक्शन और एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर, दोनों का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है लेकिन फंक्शन नहीं पता, तो आप जैसे अगर आप कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे, खाने को डिजोल्व करेंगे, बट वो कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही नहीं। या फिर वो जो एंजाइम्स आ रहे हैं, या फिर वो जो HCl आपको पता होगा बेसिकली, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो बिना फंक्शन के एनाटॉमी इज वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया उनके बीच का रिलेशनशिप। इन दोनों को साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि एक सेल से पूरी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रही है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।